जय हिंद चैंपियंस। सीबीएसई क्लास 10th 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स ने उनको इतना ज्यादा सेटिस्फाइड करा है कि जितनी उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे भी बढ़ चढ़ करके उनको रिजल्ट आया। बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बट शायद किस्मत कह लो या शायद पैनिकनेस कह लो या कुछ अनप्रिपेयरनेस कह लो बेटा, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स पर ऐसा ड्रास्टिकली इंपैक्ट दिखा है। जो आज भी वो बेचारे अकेले, जो हमारे रॉकस्टार, जो हमारे क्रिएटर्स हैं, उनको जिन्होंने लूजर्स का नाम दे दिया है, वो बेचारे आज, वो मेरे रॉकस्टार आज कहीं किसी कॉर्नर में ये सोच रहे हैं कि शायद कोई मुझे बता दे कि मुझे सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या मैं शुरू से पढ़ाई करूं कि पूरे साल जितना मैंने पढ़ा था उसको मैं नेक्स्ट 20-30 डेज में कंप्लीट कर लूंगा, या फिर जब मैंने पूरे साल में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ले आ पाया या ले आ पाई तो क्या मैं इन 20 दिनों में पढ़ के कर सकता हूं, या वो चीज कौन सी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो चीजें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मुझे क्या करना चाहिए। पूरी तरीके से कंफ्यूजन है। कोई भी उनका सपोर्ट करने के लिए नहीं है, ना वो पेरेंट्स, ना, हाँ पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट दिखाया, कोई बात नहीं सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे दो, लेकिन शायद बहुत सारी कमियां जो आज भी है उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। मेरे चैंपियंस, तू चिंता बिल्कुल मत कर, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा बेटा कि तेरी कुछ कमियां रही होंगी, वो कमियां क्या थी, शायद उनमें से कुछ 5%, 10%, 30%, 50%, जितनी भी कमियां रहेंगी वो अलग अलग बच्चे पर डिपेंड करती है। मैं तेरे सामने रखूंगा भी वो प्लानर, वो सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, तुझे जो जैसा लगता है वैसा इंपैक्ट करना। लेकिन मैं तुझसे एक वादा करता हूं, क्लास 10th का रिजल्ट, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लास 10th का रिजल्ट मैटर नहीं करता। ये इसकी मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ तेरे बर्थ डेट को सर्टिफाई करने के लिए यूज करी जाती है बेटा। लाइफ के किसी भी फेज में जाएगा तू, तुझसे कोई नहीं पूछने वाला। तू सेकंड बोर्ड एग्जाम में टॉप भी कर देगा ना मेरे रॉकस्टार, तो भी तुझे उतनी नजरिए से, उतनी शाबाशी से कोई नहीं देखने वाला जितने पहले रिजल्ट्स के आने के बाद। क्योंकि फर्स्ट रिजल्ट जो होता है वो एक्सपेक्टेशन दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या सर अब कुछ वैल्यू नहीं रहेगी हमारे रिजल्ट्स की। नहीं बेटा, तेरा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, तेरी मेहनत और सुपर्ब हो जाएगी, तू 11th-12th के लिए और तैयार हो जाएगा। तो मेरे कहने का पर्पस इतना है कि अगर तू सेकंड बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है या सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में सोच रहा है, तो पहली चीज अपने दिमाग से ये चीजें बिल्कुल निकाल देना कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या वो रिस्पेक्ट वो रिजल्ट्स में पा पाऊंगा या कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, 11th करना चाहिए, 12th करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद तू डिसाइड कर लेना मेरे चैंपियंस, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा एक कमबैक प्लान होने वाला है। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों से जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो साइंस का दे रहे होंगे, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मैथ्स का दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो एसएसटी का दे रहे होंगे, या कंबाइन तीनों का दे रहे होंगे बेटा। मैं तुझसे बस एक चीज कहना चाहता हूं, देख बेटा, कमबैक प्लान तभी होता है, तभी कंप्लीट सक्सेसफुल होता है जब हम अपना उसमें 1000% एफर्ट मारते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि तूने पूरे साल मेरे साथ मेहनत करा था, पूरे साल हम लोगों ने मिल करके मेहनत करा था, तो तेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। लेकिन हो सकता है तेरी स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ कमी हो गई होगी, या कुछ ऐसा कि तू एग्जाम में पैनिक कर गया होगा, या कुछ ऐसा कि जो तेरे साथ किस्मत का सहारा था कि सेट 3 तुझे मिल गया था। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो तेरे रिजल्ट्स को कम कर दी थी। बट मैं मेक श्योर करता हूं बेटा, इस कमबैक प्लान को देखने के बाद, सुनने के बाद, तू 100% तैयार है। बस मेहनत तुझे करना पड़ेगा, बिकॉज इस समय पर तेरा हाथ कोई पकड़े या ना पकड़े, लेकिन तेरे आनंद सर 100% पहले भी पकड़े थे, अभी भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कुछ चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, जो तू करता आ रहा था पूरे साल। अभी तुझे क्या करना है उस पर फोकस मत कर। तुझे जो तू करता आ रहा था ना, उसको, जो माइंडसेट से सारी चीजें निकाल। तुझे लग रहा है ना कि सर क्या मुझे शुरू से पढ़ना होगा, सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी, क्या मुझे किसी टीचर के यहाँ कोचिंग करनी पड़ेंगी? नहीं मेरे चैंपियंस, कुछ नहीं करना है। बस तुझे एक बंद कमरा चाहिए जहां पर तू आराम से बैठ करके पढ़ाई कर सकता है। और ये जो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ना, उसको नोट डाउन कर, दिमाग से सारी चीजें निकाल दे, यूट्यूब से बिल्कुल दूर हो जा। तभी होगा जब थोड़ा बहुत यूज करना होगा, मैं बताऊंगा कब क्या करना है। मैं वादा करता हूं कि इन 20 दिनों में भी तू हिस्ट्री बना सकता है, तू उस मुकाम पर पहुंच सकता है। बस करना क्या होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तू एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ने की तरफ मत जाना कि फिर से एनसीईआरटी बुक उठाया और चैप्टर वाइज के हर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। नहीं बेटा, एनसीईआरटी के कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं, जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से लिखते चलना, मैंने लिखा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री,
सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, सर्कल्स का चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब चैप्टर 9 से लेकर के चैप्टर 13 तक के जो चैप्टर्स जहां पर 5-5 नंबर के सवाल आते हैं, उनके जो एग्जांपल्स हैं, उनके जो एक्सरसाइज के बड़े बड़े सवाल हैं, उनकी प्रैक्टिस बस कर सकते हो, उससे पहले तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, तुम दिन भर में 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो, वरना तुम अगर डेली के डेली 8 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें 3-3 घंटे का 2 स्लॉट दिया जाएगा, मैं अभी बताऊंगा क्या, और 2 घंटे तुझे रिवीजन करना होगा, बस इतना कर ले मेरे चैंपियंस, मैं वादा करता हूं कि तू 100% रिजल्ट कन्वर्ट करेगा। और पहली चीज, एक चीज और है, तू परसेंटेज पर मत जाना, तू अपने मेहनत पर जाना कि तू अपनी मेहनत को कितना बढ़ा रहा है। तो सबसे पहला तुझे एनसीईआरटी नहीं करना है, समझ में आ गई बात? एनसीईआरटी नहीं करना। अगर एनसीईआरटी कुछ करना चाहते हो चैप्टर्स, तो कौन कौन से? चैप्टर नंबर 9 से लेकर 8 से लेकर के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल कर लेना, जो बहुत रिपीटेड होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्किप कर देगा, कोई बात नहीं, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के उनके सवाल कर लेना। और वहीं दूसरी तरफ स्टैटिस्टिक्स से कुछ सवाल, स्टैटिस्टिक्स के सवाल डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं, तो अगर उसको स्किप करना चाहते हो तो कर लो बेटा, पीवाईक्यू से तुम्हारा हो जाएगा। तो चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 12 तक बस रिविजन कर ले, जिसमें 11 तो स्किप कर देना बेटा, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गई बात? दूसरा, वीडियो लेक्चर्स तुझे नहीं देखने हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं प्लेटफॉर्म पर लाइव चल रहा है। देख बेटा, इस समय ना मैक्सिमम बहुत लोग आएंगे, बहुत सारे टीचर्स जो कि जेन्युइन है, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो उनके लिए सेशन प्लान होगा, हो सकता है मैं भी तुझे दूं बेटा, लेकिन मैं तुझे फिर से रिकमेंड कर रहा हूं, तू मेरी भी वीडियो में मत आना। मैं किसी और की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूं। अगर मैं लाइव क्लास लेकर के आता हूं, इफ मैं फिर से बोल रहा हूं इफ, वैसे तो मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं लाऊं ही ना, क्योंकि मैं इस बार तुझ पर छोड़ रहा हूं सेल्फ स्टडी का, लेकिन हाँ, तेरे साथ 24/7 टच में रहूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। कहां पर, कैसे, भी लास्ट में बताऊंगा। समझ में आई बात? तो तुझे वीडियो लेक्चर्स और लाइव क्लास स्किप करनी है, क्योंकि वही चीज तुझे पढ़ाया जाएगा जो तू पिछले पिछले साल से पढ़ाई कर रहा है। इससे अच्छा है उस 1 से 1.5 घंटे में तू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर। कैसे करेगा, कहां करेगा, सब बताऊंगा। तो वीडियो लेक्चर स्किप करना है, लेकिन कौन सी वीडियो देखनी होगी वो मैं बताऊंगा। जैसे तुझे लग रहा है कि सर कोई चैप्टर का सवाल ही नहीं बन रहा है, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूं कि उस चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट से कोई भी किसी भी चैनल पर चले जा, मैं अपनी प्लेलिस्ट बता दूंगा तुझे, कहीं और पढ़ना है तो वहां से देख, जहां पर प्लेलिस्ट बनी होगी वन शॉट का या डिटेल लेक्चर्स उस पर्टिकुलर चैप्टर का, सिर्फ उसको 2x पर देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। चैप्टर फिर से नहीं पढ़ना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तुझे सब कुछ आता है, बस प्रैक्टिस की कमी है। वो प्रैक्टिस हम करके अच्छा रिजल्ट लाएंगे। प्रैक्टिस की भी कमी नहीं है, तूने बहुत मेहनत करा है बेटा, मैं जानता हूं तुझे, बस थोड़ी सी और एफर्ट मार और निकल जाएगा। दूसरा, वन शॉट एवरी चैप्टर के पीछे मत भागना कि मैं वन शॉट बैठ करके देख रहा हूं, मैं महामाराथन देख रहा हूं, मैं 14 चैप्टर्स वाली वीडियो देखा जा रहा हूं, एक दिन में पूरे जो चल रही है क्लासेस, मतलब मैंने खुद 12-12 घंटे में पूरा 14 चैप्टर्स एक दिन में पढ़ा है, उसकी वीडियो देखने बैठ रहा हूं। नहीं बेटा, नहीं बैठना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वीडियो लेक्चर्स हो गया, वन शॉट लेक्चर हो गया, सबको स्किप कर देना है। तो करना है क्या है सर? फॉलो मल्टीपल्स प्लेटफॉर्म कर रहे हो, तुम कोचिंग जा रहे हो, तुम ट्यूशन ले रहे हो, तुम यूट्यूब पर कोई टीचर से बोलते हो कि भैया 2000 ले लो, 1000 ले लो, तुम पढ़ाई कर लो, ऐसा कुछ है। हो सकता है मैं भी आ जाऊं, हो सकता है मैं भी तुम्हारे सामने आ जाऊं। नहीं लेना है बेटा। अगर तू बहुत वीक है तो मैं सोच सकता हूं, मैं प्लानर दूंगा आगे, लेकिन मैं जानता हूं बेटा तू वीक नहीं है, तो तुझे करना ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ये सब कुछ तुझे स्किप करना है, ये सब कुछ स्किप करना है। तू पिछले 1 साल से यही करता आ रहा है। तो सर जी करना क्या है? ध्यान से सुन। प्रैक्टिस कर थ्रू पीवाईक्यूज, डाउनलोड कर पिछले 3 साल का पीवाईक्यूज, तूने करा है फिर से कर, पीवाईक्यूज डाउनलोड कर, लेकिन इस बार प्रैक्टिस करने का तरीका बदलेगा। कैसे? अभी बताऊंगा लास्ट में। हर दिन तुझे 2 पेपर देने हैं। कैसे देने, कब देने, क्या टाइम होनी चाहिए, अभी बताऊंगा। सुबह भी देना है, शाम को भी देना है। एनालिसिस करना है और रिवाइज करना है। जैसे मान ले तूने पेपर को दिया, 3 घंटे का पेपर लगाया, उसमें से कुछ सवाल सॉल्व हो गए थे, कुछ सवाल में ज्यादा टाइम लगा था, तो जिसमें ज्यादा टाइम लगा उसको सोच कि क्या कर सकता था मैं इसको, किसमें ज्यादा टाइम की जगह का कम टाइम लग सकता था। या कोई सवाल तुझे नहीं आया बेटा, तो उस सवाल को तू और क्या अप्रोच लगा सकता था, उसको एनालिसिस कर, और जो सवाल तुझसे फटाक से बन गए थे उसका रिवाइज कर ले। सेल्फ स्टडी 90% रखना है, मतलब 100% में से मैं लिख के देता हूं बेटा, अगर तूने ये बात मान ली ना, तू रिग्रेट नहीं करेगा मेरे चैंपियंस।
तुझसे सवाल नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, तू सब कुछ भूल चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे चैंपियंस फिर भी तुझे 90% सेल्फ स्टडी पर काम करना है। 10% तू वीडियो लेक्चर्स देख सकता है, बहुत रेयर केस में अगर तेरा मन नहीं है पढ़ने का तो तू वीडियो जाकर के देख, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। बातचीत अगर कोई लाइव ले रहा है तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं, लाइव ले रहा है तो अगर तुझे रिफ्रेशमेंट करना है, बच्चों से बातचीत करना है, टीचर्स के से डिस्कशन करना, वैसे तो मैं तेरे साथ 24/7 अवेलेबल रहूंगा, चाहे मैं लाइव क्लास लूं या ना लूं, हमेशा हूं जब तक तेरा एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। समझ में आ गई बात? तो तुझे सेल्फ स्टडी बढ़ाना है, 90% सेल्फ स्टडी रखना है। मतलब दिन में अगर तू 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है ना, तो उसमें प्रयास कर कि 9 घंटा तुझे सेल्फ स्टडी करनी है, सिर्फ 1 घंटा यूट्यूब की तरफ जाना है या किसी टीचर का सहारा लेना है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं? वरना फिर से मैं बोल रहा हूं, तू यहीं पर खड़ा मिलेगा जहां तेरा आज रिजल्ट है ना, जो पैनिकनेस की वजह से तेरा रिजल्ट खराब आया या किसी भी कारणवश से हो सकता है मेरे चैंपियंस, तो फिर से वहीं पर लाई करेगा। इसीलिए 90% तुझे सेल्फ स्टडी पर फोकस करना होगा, और उसके साथ साथ वीडियो के थ्रू, ये जो मैंने बोला ना 10%, अगर इन केस, ये मैं स्टार मार्क कर देता हूं, इन केस मान ले जैसे तुझे सरफेस एरिया वेल्डिंग के सवाल नहीं बन पा रहे हैं तो तू उसकी वीडियो देख ले। और अगर लाइव के थ्रू जाना चाहता है तो तेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तूने 7-8 घंटा 12 घंटा 10 घंटा एक दिन में पढ़ाई कर लिया है, फिर भी तेरा मन कर रहा है कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे पढ़ना है, तो तू कोई वीडियो देख सकता है, लाइव देख ले, रिकॉर्डेड देख ले, तेरी मर्जी। लेकिन ट्राई करना कि इन सबसे दूर रहना, मोबाइल वगैरह सबसे 20-25 दिन अपने आप को झोंक दे मेरे चैंपियंस। अब बात करते हैं तू कैसे पैसे। अच्छा एक चीज और, क्या ये सिर्फ मैथ्स के लिए है? क्या ये एसएसटी के लिए? नहीं मेरे चैंपियंस, ये जो मैं तुझे बता रहा हूं ना, ये तू मान अगर तू 3-3 जा रहा है, 3 सब्जेक्ट्स का जा रहा है, तीनों सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहा है, तो तुझे 2 ही पेपर लगाने हैं एक दिन में। अब वो अल्टरनेट है, सुबह तू लगा ले एसएसटी का, शाम को तू साइंस का लगा ले बेटा, और तेरा मन कर रहा है तो मैथ्स का भी लगा ले, या फिर जिस दिन तू 2 पेपर लगा रहा है उस दिन प्रैक्टिस किसी और की कर ले। जैसे मान ले तू तीनों पेपर देने जा रहा है तो सुबह मैथ्स का पेपर लगा, शाम को क्या नाम है कि साइंस का पेपर लगा ले बेटा, और फिर आफ्टरनून और नाइट में क्या कर, एसएसटी को रिविजन कर ले अपने नोट्सबुक से, अपने पीवाईक्यूज के सेशन से, जो भी जैसा भी रिवाइज करना चाहता है कर ले। लेकिन तुझे 2 पेपर लगाने हैं, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के देने जा रहे हो, कोई बच्चा मैथ्स का देने जा रहा है तो तुझे दोनों सुबह भी पेपर लगाने हैं, शाम को भी लगाने हैं। समझ में आ गई बात? आजा अब इसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले तू पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर, मतलब 2026 से, इस साल जो बोर्ड के पेपर सेट आए थे ना बेटा, उससे पहले वाले जितने भी पीवाईक्यूज हैं लास्ट 3 इयर्स का प्रयास करना हर एक सेट को। अच्छा एक चीज और, तुम लोग ये गलती करते हो ना कि स्टैंडर्ड वाला बेसिक वाला स्टैंडर्ड का पेपर नहीं लगाता, अब ये गलती बिल्कुल मत करना। सबसे पहला काम करना, स्टैंडर्ड वाले बेसिक के सारे पेपर लगाना, डाउनलोड करना। कहां से करोगे? बस इतना लिखना, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक गूगल पर लिखना, डायरेक्टली लिंक आ जाएगा, वहां से डाउनलोड करके पेपर को हर एक सेट को सॉल्व करना है बेटा। क्या करना है? एक मॉर्निंग में टाइम तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारा 6 से 9 का स्लॉट है, 7 से 10 का स्लॉट है, जो स्लॉट बना है बना लो। 3 घंटा सुबह प्रॉपर टाइम लगा करके जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पैनिक नहीं होना है। तो उससे मान ले पहले दिन हो सकता है 38 में से 20 सवाल ही सॉल्व हो, कोई बात नहीं, बाकी के 18 सवाल बीच में हम रिवाइज कर लेंगे, फिर शाम को बैठ करके फिर से दोबारा पेपर दे। तुझे देना है, मन करेगा 1-2 पेपर देने के बाद तेरा मन हार जाएगा, बोलेगा नहीं एक ही चीज को बार बार क्यों करूंगा, मुझे सब कुछ आता है। नहीं बेटा, रुकना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना, मन को मार मार करके बिठाना है। एटलीस्ट पढ़ाई नहीं हो रहा है, कम से कम 3 घंटे का टाइमर लगा करके पेपर दे बेटा, ताकि तू तेरे अंदर से ना वो प्रेशर हैंडलिंग करना सीख जाए और आराम से तू पेपर को इजीली करके देख सके। तो ये तुझे डिसाइड करना है, एक मॉर्निंग का स्लॉट बना ले बेटा, एक इवनिंग का स्लॉट बना ले, जो भी 3 घंटे का टाइमर, घर वालों को बोल देना बंद कमरे में अंदर से दरवाजा लगा लेना और बैठ करके टाइमर के साथ में पेपर लगाना, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज का। दूसरा, पीवाईक्यूज 2026 के जितने भी सेट तेरे पास हैं, अगर तुझे नहीं है तो मैं तुझे बताता हूं, एक तो मैं तुझे 2 लिंक देता हूं, मुझे पर्सनली भेज, मैं तुझे शेयर करूंगा बेटा। क्या करना है देख, एक तो इसमें क्या नाम है, तुझे मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहां पर भी मैं शेयर करवा दूंगा, या फिर तू मुझे मेल कर सकता है kumar.anand@anand kumar.anand ANAND@247.com। मैं मेल जल्दी चेक नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं चेक करूंगा इधर। लेकिन इन केस तू डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहता है तो तू मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली फॉलो कर, मतलब यहां पर मुझसे मांग सकता है, आनंद विश्वकर्मा, WAKARMA 99 सॉरी 3962 ये है आनंद विश्वकर्मा 3962, कहीं पर भी स्पेस नहीं है। इंस्टाग्राम की आईडी है, ये मेरी ईमेल आईडी है बेटा, ईमेल आईडी पर तू मेल कर सकता है। इंस्टाग्राम अब तो सारे बच्चे चलाते ही होंगे, यहां पर तू मुझे फॉलो कर ले, या फिर नहीं भी करेगा कोई बात नहीं, तू मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर देना, मैं तुझे बेटा पेपर का लिंक या जहां पर भी पेपर देना होगा मैं दे दूंगा। मेरे पास जितने भी सेट हैं
तो तेरे पास 2026 का जितना भी सेट है, दोस्त वगैरह से मिला है तो ठीक, नहीं मिला क्योंकि अभी सीबीएसई ने अपने प्लेटफॉर्म पर दिया नहीं है, तो मैं तुझे शेयर कर दूंगा बेटा। यहाँ पर मेरे पास जितने भी सेट हैं स्टैंडर्ड के, बेसिक के जो भी सेट हैं वो दे दूंगा। एटलीस्ट उन सभी को 3-3 बार प्रैक्टिस करना है, एक सेट को 3-3 बार सॉल्व करना है बेटा। हर एक सवाल को एकदम डिटेल में जा करके सॉल्व करना है। जो सवाल नहीं आता उसको चैट जीपीटी से पूछ ले या मुझे फोन करके पूछ ले बेटा, जो भी करना कर लेना, और उसको एनालिसिस करना बिल्कुल मत करना। और लास्ट में रिवीजन तो मस्ट है बेटा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पेपर दे रहे हो लेकिन बार बार, एक बार दो बार से मत करना। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम पहला पेपर देने जा रहे हो, दूसरा पेपर देने जा रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सर्कल से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो इसका मतलब सर्कल वीक नहीं है। 3-4 पेपर लगाना, 3-4 पेपर में भी अगर सर्कल का सवाल नहीं बना तब तेरा सर्कल वीक है। तो एक पेपर या दो पेपर से अपने आप को जज मत करना, कम से कम 5 से 6 पेपर में उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन लगातार छूट रहे हैं तब समझना उसमें थोड़ा सा हमें पढ़ने की जरूरत है। उसके लिए क्या करना होगा बेटा, उसके लिए मैं प्लेलिस्ट देता हूं। प्लेलिस्ट क्या करना होगा, सिंपल सा यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर लिखना है मेरे रॉकस्टार क्लास 10 बाई अड्डा 247। क्या लिखना है, क्लास 10 बाई अड्डा 247। यहां पर लिखा हमने क्लास 10 बाई अड्डा 247, क्लास 10 बाई अड्डा 247 पर आ गए। यहां पर आना मेरे चैंपियंस, यहां पर देखो कुछ बच्चों से मैंने बातचीत भी करी, उनके रिजल्ट्स वगैरह देख लेना। यहां पर प्लेलिस्ट है बेटा, इस प्लेलिस्ट में वैसे तो तू जितनी भी वीडियो यहां पर लाइव सेक्शन में जाएगा तो जो भी मैंने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जैसे 500 पीवाईक्यूज वाला हुआ, अगर तू देखना चाहेगा देख, इधर लाइव में जा। अगर तुझे टाइम मिलता है तो इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना जो मैंने इधर पढ़ाया होगा। अगर मैं जो अभी इधर दिन इस बीच में मैं तुम लोगों को, जब एग्जाम हमारा चल रहा था 17 फरवरी से पहले वाला, उसमें मैंने तुम लोगों को बहुत चीजें पढ़ाई थी। जैसे ये सारी जितने भी क्लासेस दिख रही हैं 2x पर ना, ये महामैराथन कंप्लीट का रिविजन करवाया था, वर्चुअल बोर्ड एग्जाम था, इसमें 80 बाई 80 कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एमसीक्यूज के शॉर्ट ट्रिक्स, इसको तो जरूर देख लेना बेटा। ये एमसीक्यूज वाला ट्रिक्स है, इसको जरूर देख लेना। ये पेपर सेट जितने करवाए उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तुम्हें और पेपर चाहिए मैं मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा बेटा। ये सारे तुम डिस्कस मतलब देख सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल तुम्हें चाहिए, यहां पर तुम देख लेना बेटा। जो भी है 28 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे वीडियो के थ्रू पढ़ना है तो तुम यहां से पढ़ लो, वरना प्लेलिस्ट से जाओ। हर एक चैप्टर का डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, चैप्टर वाइज डिटेल में, उनको जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में कैसे जाओगे, स्क्रॉल करके नीचे थोड़ा जाना पड़ेगा आपको, नीचे चलते चले जाना, नीचे चलते चले जाना, नीचे चलते चले जाना। यहां पर लिखा है कंप्लीट मैथ 2025-26। इस प्लेलिस्ट में 39 वीडियोस हैं, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक का हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है बेटा, विद द कॉन्सेप्ट। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है। तो यहाँ चाहे वो आपका वर्ड प्रॉब्लम हो, ट्रिक्स हो, सब कुछ इसमें मैंने पढ़ा दिया है। वहां पर जाकर के आप देख सकते हो और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो मेरे चैंपियंस। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, पढ़ना कहां से है, किस तरीके से रिवाइज करना है। अगर आपको लेकिन याद रखना सेल्फ स्टडी बहुत करनी है, सेल्फ स्टडी जितना कर सकते हो करो बेटा, क्योंकि वहीं से हमारा रिजल्ट्स निकल करके आता है। बाकी कुछ भी दिक्कत होगा मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करके पूछ सकते हो, और ईमेल भी आप मुझे कर सकते हो बेटा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी परेशानी रहेगी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके आनंद सर यानी मैं आपके साथ 24/7 खड़ा रहूंगा बेटा, जब तक कि तुम्हारा सेकंड बोर्ड एग्जाम भी खत्म नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे चैंपियंस।